हाँ जी दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू द रेजोल्यूशन बैच। रेजोल्यूशन बैच में आपका स्वागत है। आज कल रात को जब मैं सोया था तो मेरे को एक सपना आया। सपने में मैं सपने में चला गया, मतलब सपने के अंदर सपना। जब सपने के अंदर मैं सपना देख रहा था दोस्तों, तो मेरा जो पहले वाला सपना था, यानी कि जो अंदर वाला सपना, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं। मैं सो रहा था बेड पे, मेरे को एक सपना आया। उस सपने में मैं था, इसमें भी मैं सो रहा था, इसके अंदर भी एक सपना आया, और इसके अंदर जो सपना था ना, ये वाला सपना टूट गया और फिर मेरी आंख खुल गई, ओरिजिनल वाली आंख खुल गई। और उठ के मैंने देखा, अरे अभी तो रात को 2 बज रहे हैं, छोड़ो सो जाते हैं। फिर दोस्तों जब मैं दोबारा सोया तो वो जो ओरिजिनल वाला सपना था वो कंटिन्यू हो गया। और उस सपने में ना, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे, सपने में मैं कुछ किसी को पढ़ा रहा था, बच्चों को। जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे, वो दोस्तों मैं देख रहा था कि वो ऑलरेडी सीएमए फाइनल क्लियर कर चुके हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस पे लग चुके हैं। और उसमें से कुछ लोग आपके एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, अपने प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए। उसमें से कुछ लोग टीचिंग लाइन में भी आए, बहुत कम लोग आए बट आए। और उसमें से कुछ लोग दोस्तों, कुछ लोग फ्रीलांसर भी बने और कुछ लोग एक्टर भी बने। मतलब फाइनल क्लियर करने के बाद जो कैटेगरी थी सक्सेसफुल लोगों की, वो बहुत ज्यादा थी। और जैसे ही दोस्तों मैं सपना देख रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, मुझे ध्यान आया कि यार ये तो सपना है। मुझे एक्चुअली में बच्चों को पहले पास कराना है फाउंडेशन, उसके बाद इंटर, उसके बाद फाइनल। तो दोस्तों जैसे ही मेरा सपना टूटा, मैंने डोरेमोन वाला एनीवे डोर खोला। डोरेमोन देखा आपने? डोरेमोन का एनीवे डोर खोला और मैं यहाँ पे क्लास में आ गया। इसलिए दोस्तों उस सपने की वजह से थोड़ी सी देरी हो गई, क्योंकि सपने में दोस्तों आप सभी लोग थे मेरे, आप सभी लोग सपने में थे और फाइनल क्लियर कर चुके थे। तो जैसे ही सपना टूटा, मैं आपका यहाँ पे प्रकट हो गया। हाँ जी। तो सर अभी हम सपने में क्लास कर रहे हैं या रियल में? मेरे दोस्त अभी रियल में क्लास कर रहे हैं। एक काम करो, ऐसे ऐसे करो और पानी मारो मुंह पे, और फिर देखो कि हम एक्चुअली में क्लास कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग श्रवण, विवेक दास। हम एक्चुअली में क्लास कर रहे हैं और क्लास का टॉपिक था लल्लू लाल, आपका कंसाइनमेंट। हाँ जी दोस्तों, फाइनली शुरू करते हैं आपकी कंसाइनमेंट की सेकंड क्लास। एक बार मैं आपको लास्ट क्लास रिवाइज करा देता हूं, लास्ट सेशन रिवाइज करा देता हूं कि लास्ट सेशन में हमने क्या किया था। लास्ट सेशन में दोस्तों मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है। कंसाइनमेंट में एक पार्टी होती है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपका लल्लू और पप्पू वाला। तो लल्लू ने पप्पू को माल भेजा था, और पप्पू को माल भेजने के बाद उसने कुछ खर्चा किया था। पप्पू ने माल रिसीव किया, इसने भी कुछ खर्चा किया था, और खर्चा करने के बाद इसने माल को बेच दिया था, जिसके बेस पे लल्लू ने उसको कमीशन दिया। ठीक है, कमीशन पे किया। जब लल्लू ने उसको कमीशन दिया दोस्तों, तो उसके बाद लल्लू ने अपनी बुक्स में 2 अकाउंट्स बनाए थे। 2 अकाउंट्स, एक आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, आप सबसे दरख्वास्त है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि जाके पहले फर्स्ट क्लास देख लो कंसाइनमेंट की, उसके बाद यहां पर कंटिन्यू करना। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी है कि आपको कुछ बातें समझ में आए, कुछ बातें ना समझ में आए। तो ना समझ में आने वाली की प्रोबेबिलिटी खत्म कर दो, पहली क्लास पूरी देख के आओ, उसके बाद सेकंड क्लास में बैठना। ठीक है। तो दोस्तों पहला अकाउंट था इसके अंदर आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट आपने बनाया था पप्पू का अकाउंट। पप्पू कंसाइनमेंट से आपने निकाला था प्रॉफिट या लॉस, पप्पू अकाउंट बना के आपने निकाला था आपकी फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये बताया था, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया था। तो विवेक दास कह रहे हैं चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। बिल्कुल सर, इंटर में डेप्रिसिएशन चैप्टर बंद हो गया क्या? नहीं, किसने कहा बंद हो गया? कोई बंद नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन अभी भी है, बट इंटर के बारे में बाद में सोचना, पहले फाउंडेशन पे आओ। तो ये था आपका दोस्तों कंसाइनमेंट। अब आज की क्लास में मुझे आपको क्या बताना है, मुझे आपसे 2 चीजें डिस्कस करनी है। वो 2 चीजें क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो आज का दोस्तों टॉपिक लिखेंगे, आज का दोस्तों टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक का नाम है आपका
टाइप्स ऑफ कमीशन, टाइप्स ऑफ कमीशन, टाइप्स ऑफ कमीशन। सर ये क्या मतलब है? अरे यही मतलब है, आपके पास दोस्तों कंसाइनमेंट के अंदर जो कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, उसमें जो पहले टाइप का कमीशन होता है वो होता है आपका नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल, इसको वैसे ऑर्डिनरी कमीशन भी कहते हैं, ठीक है? ऑर्डिनरी मतलब साधारण, ऑर्डिनरी कमीशन। जो दूसरे टाइप का कमीशन होता है, जो दूसरे टाइप का कमीशन होता है दोस्तों, वो होता है आपका ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। तीसरे टाइप का कमीशन होता है दोस्तों आपका डेल क्रेडिटर कमीशन। ये डेल क्रेडिटर जो नाम है, अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी है तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जब डिफरेंस बताया था कंसाइनमेंट और सेल्स के बीच में, जब डिफरेंस बताया था, याद होगा आपको, मैंने डिफरेंस लिखे थे कंसाइनमेंट और सेल्स के बीच में, तो उस केस में मैंने आपको बताया था रिस्क ऑफ लॉस वाला पॉइंट। रिस्क ऑफ लॉस वाले पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब सेलर बायर को माल बेच देता है, सेलर बायर को माल बेच देता है, तो सारा रिस्क बायर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। अरे आपने माल बेच दिया सामने वाली पार्टी को, सारा रिस्क उसके ऊपर है। अब यहां पे दोस्तों जो कंसाइनमेंट होता है उसमें एक रिस्क होता है बैड डेट्स का। बैड डेट्स का मतलब कि अगर कस्टमर पैसे लेके भागा तो रिस्क किसका होगा? दोस्तों बैड डेट्स का लॉस सेल के केस में सारा रिस्क आपका सेलर के ऊपर होता है। अरे एक्स ने वाई को माल बेचा, सोल्ड गुड्स, अगर वाई ने उसकी पेमेंट नहीं करी तो दोस्तों नुकसान किसका है? एक्स का। ये जो बैड डेट्स का नुकसान होगा ये किसका होगा? एक्स का, जो कि आपका सेलर है। लेकिन यहां पे ए ने बी को गुड्स कंसाइन किए, गुड्स कंसाइन किए, ठीक है, और बी ने दोस्तों वो माल बेच दिया वाई को। वाई तो था ही नालायक, देखो पेमेंट नहीं करता, तो वाई को माल बेचा। अब वाई को जब बी ने माल बेचा तो दोस्तों वाई ने पेमेंट नहीं करी। जब वाई पेमेंट नहीं करेगा तो नुकसान किसका होगा? ए का या बी का? जब वाई पेमेंट नहीं करेगा तो नुकसान किसका होगा? वाई ने पेमेंट नहीं करी, नुकसान बताओ किसका होगा? ए का या बी का? बताएंगे जल्दी, ये नुकसान किसका होगा? ए का या बी का? जल्दी बताओ, कमेंट में फेंक के मारो, कमेंट में ए या बी। विवेक, विवेक कह रहे हैं ए का नुकसान होगा, डेल क्रेडिटर होने पे कंसाइनर का, ना होने पे आपके कंसाइनी का। ठीक है दोस्त, तो यहां से शुरुआत होती है आपके कमीशन की, जिसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। होता क्या है कि यूजुअली ये जो नुकसान होता है ये ए का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ओनर है, जो प्रिंसिपल है, वो आपका ए है और माल भी ए का है। ठीक है, सारा बिजनेस इसका है, इसने बस इसको बेचने के लिए रखा हुआ है बी को, तो सारा नुकसान ए का है। लेकिन ए पता है क्या करता है? ए बुलाता है बी को, बी, हाँ इधर, बी जाता है, हाँ बताइए भाई साहब क्या हो गया? देखो आप जो माल बेच रहे हो, मैं आपको कमीशन दूंगा, कमीशन 10%, 10%, 10%। एक छोटा सा ना एग्जांपल लेते हैं, काम करते हैं, इसको हटा देता हूं और छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं डेल क्रेडिटर, डेल क्रेडिटर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, डेल क्रेडिटर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। सारी बातें रटने वाली नहीं होती। देखो यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। मान लो अभी ए ने ना बी को गुड्स कंसाइन किए, गुड्स कंसाइन किए, ठीक है, मान लेते हैं इसने 1000 शर्ट भेजी, 1000 शर्ट्स, और ये एक शर्ट 1000 रुपए की थी, इसकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट, ये 1000 रुपए की शर्ट थी। ए ने बी को बोला कि आप एक काम करो, इस शर्ट को ना आप सेल करो, सेल, सेल करो आप कम से कम 1500 रुपए का, आप 1500 रुपए की शर्ट को सेल करो और मैं आपको टोटल सेल पे कमीशन दूंगा 10%। मैं आपको टोटल सेल पे कमीशन दूंगा 10%। मुझे बताओ यहां पे बी का कमीशन कितना बैठेगा? निकालते हैं कितना बैठेगा। देखो बी जो सेल करेगा वो करेगा 1000 शर्ट्स 1500 रुपए के हिसाब से, तो इसकी जो टोटल सेल वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए की सेल वैल्यू आएगी। यहां ए जो बी को कमीशन दे रहा है वो आपका 10% है, तो 15 लाख का 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 1.5 लाख।
1,50,000 रुपीज दोस्तों यहां पे बी का कमीशन बैठेगा। ठीक है, बी का कमीशन बैठेगा आपका 1.5 लाख रुपए। अब बी दिमाग लगाता है कि यार मैंने सिर्फ माल को बेचा और मैंने 1.5 लाख रुपए कमा लिए। उसने कितने कमाए हमें क्या मतलब। बी ने 1.5 लाख रुपए कमा लिए। बी ने कहा अगर मैं 1.5 लाख कमा सकता हूं, 1.5 लाख कमा सकता हूं, तो दोस्तों मैं 1.5 करोड़ भी कमा सकता हूं। बी के मन में ना दोस्तों कुछ अटपटी बातें सी पैदा हुई। बी ने ए को बोला, ए हाँ इस बार दोस्तों ए गया है, तू मेरे को बुला रहा है। बी ने ए को बोला कि अभी जो आपने कमाया है मैं आपकी कमाई को 10 गुना कर सकता हूं, मैं आपकी कमाई को 10 गुना कर सकता हूं। आपने जो शर्ट खरीदी थी वो आपकी 1,000 रुपए के हिसाब से 10 लाख की थी। ठीक है, 1.5 लाख रुपए आपने मुझे कमीशन दे दिया, सारा पैसा आपके पास बच गया। आप जो भी कमाई कर रहे हो मैं आपकी कमाई को 4 चांद लगा दूंगा। चांद सितारे तोड़ के लाना अपनी महबूबा के लिए, ऐसे चांद सितारे मैं आपको लाके दूंगा। तो यहां पे दोस्तों बी ने ए को लालच दिया कि मैं आपकी तरफ से ना 10 गुना माल बेचूंगा, 10 गुना 100 गुना माल बेचूंगा और फिर देखना कितने पैसे कमाओगे आप। यहां पे क्या किया दोस्तों, ए ने अपने दम पे खींच तान के बहुत सारा पैसा कलेक्ट करके, लोन लेके, उधारी लेके ए ने दोस्तों इस बार 1,000 की जगह 10,000 शर्ट्स भेजी, 10,000 शर्ट्स। और क्योंकि इसने माल ज्यादा बनाया था, माल इसने ज्यादा इनकर किया था, इसीलिए दोस्तों 10,000 शर्ट्स के हिसाब से इसको कॉस्ट पड़ी 800 रुपए की। इसको कॉस्ट पड़ी 800 रुपए की। दोस्तों 800 रुपए का मतलब इसकी जो कॉस्ट आई राउंड अबाउट 80 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट आई है, 80 लाख रुपए। ठीक है, यहां पे दोस्तों क्या किया, जो बी है, बी ने बोला मैं आपका माल बेचता हूं। बी ने इस बार इस माल को फिर से 1,500 में बेचा। इस बार आपकी जो 10,000 शर्ट्स थी, 10,000 शर्ट्स जो बी है उसने इसको सेल कर दिया आपके 1,500 रुपए के हिसाब से, 1,500 के हिसाब से। मुझे बताना ये अमाउंट कितना बैठ रहा है, ये अमाउंट कितना बैठेगा। 1,500 के आगे 4 जीरो और लगेंगी, 1,500 के आगे 4 जीरो और लगेंगी। ये बैठ रहा है आपका दोस्तों 1,50,00,000, 1,50,00,000 का माल, 1.5 करोड़ का माल दोस्तों बी ने बेच दिया। आपको पता है जो बी कितना कमीशन मांगेगा, सिंपल 10%। तो यहां पे ए जो है वो बी को कमीशन देगा, आपके 1.5 करोड़ का, 1,50,00,000 का 10%, 10% कितना कमीशन बैठेगा आपका, 15 लाख। 15 लाख सिर्फ कमीशन बैठेगा, 15 लाख का कमीशन आपका बी का बैठेगा। अब दोस्तों ए ने बी से पूछा कि भाई तूने जो माल बेचा है उसका पैसा कहां है, ये 1.5 करोड़ कहां है मेरे। बी ने बोला ये 1.5 करोड़ अभी भी कस्टमर के पास है, ये 1.5 करोड़ अभी भी कस्टमर्स के पास है। ए ने पहले घूरा, है ये क्या कह रहा है तू। बी ने बोला बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ये सारा पैसा कस्टमर के पास है। अरे मैंने सारा माल बेच दिया ना, सारा माल बेचा, उधार बेच दिया। सबको बोला है कि तुम आराम से पैसे देते रहना, बस तुम शर्ट ले जाओ, जबरदस्त शानदार शर्ट है, चमकती धमकती शर्ट है, तुम एकदम बिल्कुल शाहरुख खान बन जाओगे, और बस शर्ट ले जाओ। कैसे भी करके मैंने सारी शर्ट बेच दी। दोस्तों इसने अगड़म तिगड़म बिठा के कस्टमर्स को फ्री में माल बेच दिया। फ्री में नहीं भी बेचा तो उनको बोला अरे दे जाइए पैसे, तू मेरा भाई है। अब दोस्तों यहां गड़बड़ हो गई। यहां पे अगर ये 1.5 करोड़ कस्टमर से नहीं आया, ये सारा का सारा नुकसान दोस्तों किसका होगा, ये सारा का सारा नुकसान दोस्तों कहीं ना कहीं ए को झेलना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो, भले ही वो अपने लोकल एरिया का मालिक है, भले ही वो अपने लोकल एरिया का मास्टर है, लेकिन वो कुछ भी करके माल नहीं बेच सकता। अरे अगर उधार दे भी रहा है तो एक क्रेडिट पीरियड कस्टमर को दे कि भाई इतने टाइम में आप पेमेंट कर दो। अगर कस्टमर पेमेंट ना करे तो दोस्तों ये जिम्मेदारी ए के ऊपर आएगी। इससे बचने के लिए ए क्या करता है, बी को एक कमीशन अलाउ करता है, उसको बोलते हैं आपका डायरेक्ट क्रेडिटर कमीशन।
ठीक है, बैड डेट्स के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए जो कमीशन दिया जाता है उसको बोलते हैं आपका डेलीगेटर कमीशन। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इस एग्जांपल को मैं हटा देता हूं, बाकी आप इसको नोट कर भी सकते हो, नहीं भी आपकी जरूरत काम का नहीं है, जरूरी नहीं है इसको नोट करना। इसको मैं हटा देता हूं। लालच बाबू भैया, बिल्कुल 1.5 करोड़ अमिताभ बच्चन स्टाइल। अरे वो 1.5 करोड़ नहीं होता, 7 करोड़ होता, 7 करोड़, वो 7 करोड़ होता है। बी के साथ मोए मोए हो गया, मैं बोलने वाला था मोए मोए, लेकिन मैंने बोला नहीं, बस वो आपने ही बोल दिया। हाँ ठीक है, तो दोस्तों यहां पे मैं इस एग्जांपल को हटा देता हूं ताकि आपके कमीशन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख लें, उसके बाद चलते हैं आपके एग्जांपल पे, उसके बाद चलते हैं आपके एग्जांपल्स पे। ठीक है, नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन दोस्तों ऑर्डिनरी कमीशन होता है। इट इज अलाउड, इट इज अलाउड एज फिक्स्ड परसेंटेज, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टोटल सेल्स for consignees, for consignees services। ये नॉर्मल कमीशन है। ये क्यों अलाउ किया जाता है? ये नॉर्मली अलाउ किया जाता है दोस्तों, अरे कंसाइनी मेहनत कर रहा है, उसको कुछ तो दोगे ना आप, तो उसकी मेहनत का पैसा है नॉर्मल कमीशन। अब आते हैं दोस्तों ओवर राइडिंग कमीशन पे। ओवर राइडिंग कमीशन में क्या होता है, आप उससे मेहनत करवा रहे हो, आपने उसको बोला तू कितनी मेहनत कर रहा है, कह लगा दिन रात मेहनत कर रहा हूं, 8 घंटे मेहनत कर रहा हूं, तो आप उसको बोलोगे 8 घंटे मत कर एक दिन में मेहनत, इतनी मेहनत करके क्या करेगा, 16 घंटे मेहनत कर। बी देखेगा ए को, 16 घंटे, पागल समझ रखा है, बॉडी इंसान हूं मैं, बंदर थोड़ी हूं नाचता रहूं। यहां पे दोस्तों ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली जो भी कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, वो जो पैसा है, जो पेमेंट होती है, आप खुद सोचो, जिसको पेमेंट 10% कमीशन पे मिल रही है, यानी कि 10 20 दो 4 लाख रुपए कमीशन मिल रही है, अगर उसको एक्स्ट्रा पुश कर दिया जाए, ये हर कंपनी में होता है, अगर आप एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा पुश कर दो पैसा देके, तो दोस्तों वो भाग के काम करता है। सेम वे में कंसाइनी से एक्स्ट्रा काम कराने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए, उसको ज्यादा अमाउंट में माल बिकवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको एक एक्स्ट्रा कमीशन ऑफर कर सकते हो, उसको बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, दिस कमीशन, इसमें लिखेंगे दिस कमीशन, दिस कमीशन is allowed to promote or increase sale value, sale value। it is allowed, it is allowed, it is allowed to make sure, to make sure that the consignee, that the consignee puts extra efforts, extra efforts, extra efforts, extra efforts to increase sales, to increase the sales। ये आपका एक्स्ट्रा जो कमीशन दिया जाता है आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। अब आते हैं दोस्तों बैड डेट्स के लिए। बैड डेट उसमें डेल क्रेडिटर के लिए, इसमें लिखेंगे इट इज अलाउड टू एलिमिनेट, टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ, द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। ये बैड डेट्स के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए यानी कि एलिमिनेट करने के लिए अलाउ किया जाता है आपके कंसाइनी को। ये थे आपके तीनों टाइप्स के कमीशन। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं सीधा आपके एग्जाम्पल पे, हम चलते हैं सीधा आपके एग्जाम्पल पे, सीधा एग्जाम्पल पे। बोनस टाइप, हाँ बोनस नहीं कह सकते इसे, बोनस अलग होता है, बट एक्स्ट्रा कमीशन आप कह सकते हो। तो ये था आपका दोस्तों तीनों टाइप्स का कमीशन। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ना एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा आपका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हाँ 2 मिनट देंगे, बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, पर्सनल से लेके प्रोफेशनल तक, वो आप पूछ सकते हो। हाँ जी दोस्त, देखो चलते हैं आपके एग्जाम्पल पे। लिखेंगे
एग्जाम्पल लिखेंगे आपका एग्जाम्पल, सर आपका घर इंस्टीट्यूट से दूर है ना? डियर, मैं घर पे था ही नहीं। हाँ, मैं घर पे था ही नहीं, मैं आज ही घर आया हूं वापस। अच्छा, लेट आया हूं लड़का इसलिए कह रहा है कि आपका घर इंस्टीट्यूट से दूर है। देखो एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक्स ने गुड्स कंसाइन किए, एक्स कंसाइंड 500 500 यूनिट्स ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट टू आपका वाई। ठीक है, एक्स ने वाई को 500 यूनिट्स दोस्तों कंसाइन करी हैं, 500 यूनिट्स कंसाइन करी हैं। ठीक है, कॉस्टिंग रुपीज, जिसकी कॉस्ट आपकी 1200 रुपए है, जिसकी कॉस्ट आपकी 1200 रुपए है। ठीक है, एक्स ने वाई को बोला कि आपको इसका जो सेलिंग प्राइस रखना है, आपको इसका जो सेलिंग प्राइस रखना है वो मिनिमम आपका 1500 होना चाहिए। अरे ये 1200 रुपए का माल है, हर एक यूनिट 1200 की है, तो कम से कम आपको इसको 1500 रुपए में बेचना है, 1500 में बेचना है। ठीक है, अगर आपने इसको बेचा तो मैं आपको एक नॉर्मल कमीशन दूंगा, 10% ऑन सेल्स। ठीक है, 10% ऑन सेल्स, ये टोटल सेल्स पे होगा, या इसको कह देते हैं 10% ऑन आपका इनवॉइस प्राइस। ठीक है, और इसको बोला कि एक और कमीशन दूंगा इन एडिशन, इसके अलावा जो मैं आपको दूंगा इन एडिशन, आपको 25% का कमीशन और दूंगा, 25% का कमीशन ऑन प्राइस या फिर ऑन सेल्स ओवर एंड अबव आपका सेलिंग प्राइस, ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस। अब ये इनवॉइस प्राइस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब आपका, हाँ सही पकड़े हैं, जब आपका जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को माल भेजता है, तो दोस्तों उसकी कॉस्ट उसको नहीं बताता, उसको वो ये बताता है कि आपको कितने का माल बेचना है, तो 1500 का बेचना है। जितने में इसको बेचने के लिए ऑफर किया जाता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं आपका इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस का मतलब जिस पे बिल बनता है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस, मैंने बिल लिख दिया, बताओ बिल बोलते बोलते। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस एक्चुअली में दोस्तों जो सेलिंग प्राइस होता है, जो बेचने वाला प्राइस है, वो इनवॉइस प्राइस के बराबर भी हो सकता है, वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इनवॉइस प्राइस से कम नहीं हो सकता। क्या मतलब, इसको आपने 1500 का बेचने के लिए बोला, तो आप मिनिमम 1500 का बेचोगे ही बेचोगे, इससे नीचे नहीं बेच सकते, इससे ज्यादा बेच सकते हो, तो या तो 1500 या उससे ऊपर, उससे कम पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे दोस्तों इसने सारी यूनिट बेच दी, इसने सारी यूनिट बेच दी, ऑल द यूनिट्स आर सोल्ड एट रुपीज 2200। सारी यूनिट्स दोस्तों बेच दी है आपके भाई ने 2200 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 2200 के हिसाब से। कैलकुलेट कमीशन, आपको कमीशन कैलकुलेट करना है जो आपका एक्स वाई को देगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके एमसीक्यू में भी आता है, अभी एक और एग्जांपल कराऊंगा इसके बाद, वो तो एमसीक्यू में आता ही आता है कई बार, पहले इसको समझते हैं। देखो यहां पे जो वाई ने सेल करी है, वाई ने जो सेल करी है, उसमें सबसे पहले आपको निकालना है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना है आपके पास? 1500। इसने टोटल 500 यूनिट बेची है, 500 यूनिट बेची है आपके 2200 के हिसाब से, लेकिन पहले मैं कैलकुलेट करूंगा दोस्तों आपका 1500 के हिसाब से इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कितना निकल के आएगा? 1500 इंटू 500 यूनिट का। कैलकुलेटर अंकल, हेलो हेलो, हाँ 1500 इंटू 500, इसका इनवॉइस प्राइस निकल के आ रहा है 7.5 लाख। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल कमीशन देना है 10% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस कितना है? 1500।
500 यूनिट आपने 1500 के हिसाब से अगर बेची होती तो 7.5 लाख की बेचते। इस पे आपको मिलता नॉर्मल कमीशन, इस पे आपको मिलता नॉर्मल कमीशन जो कि है आपका 10%। ठीक है, 7.5 लाख का 10% आएगा आपका 75,000, 75,000। इसने जो सेल करी है, जो आपकी 500 यूनिट बेची है वो 2200 में बेची है, तो 2200 और आपके 1500 के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है दोस्तों, वो है आपका 700 रुपए। अरे मुझे बताओ, इसने 2200 का माल बेचा, 2200 में 1500 आपका इनवॉइस है और बाकी बचा हुआ 700 क्या है, ये इनवॉइस से ऊपर का सेलिंग प्राइस है। टोटल सेलिंग प्राइस आपका 2200 है, 1500 इनवॉइस प्राइस और इससे ऊपर जो बेचा ओवर एंड अबव, यानी कि जो एक्सेस आपने फालतू में माल बेचा वो आपका 700 रुपए। तो 500 इंटू 700 ये कितना बैठ रहा है, ये आ रहा है आपका 3.5 लाख, 3,50,000, 3,50,000। इसमें दोस्तों इसको मिलेगा ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन आपका 25%, 25%। 3.5 लाख का 25% निकालेंगे, कितना आ रहा है, 3.5 लाख इंटू 25%, ये आ रहा है आपका 87,000, 87,500। अब इन दोनों कमीशंस को ऐड कर देंगे, इसका टोटल कमीशन आ जाएगा। टोटल कमीशन इज इक्वल टू, टोटल कमीशन इज इक्वल टू, टोटल कमीशन ये है आपका 87,500 प्लस आपका 75,000, 1,62,500, 1,62,000, 1,10,000 कैसे आ रहा है, 1,10,000 क्या लिखा है आपने, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस, बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस होता है, बट टोटल प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो यहां पे टोटल प्रॉफिट उसको ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं बताया है। दिल दिल आ रहे हैं किसी के, मैंने ORC नहीं देखा था, ओवर राइडिंग कमीशन। ऑल राइट डियर, कोई बात नहीं। देखो 1500 के हिसाब से इसने 7.5 लाख का माल बेचा है और आपका नॉर्मल कमीशन बना 75,000। ओवर राइडिंग कमीशन आपका जो ओवर एंड अबव प्राइस था वो 700 था, उसके हिसाब से सेल हुई 3.5 लाख की। टोटल सेल ज्यादा की है, 7 और 3 आपका 10 और 11, यानी 11 लाख की सेल में दोस्तों आपका जो एक्स्ट्रा कमीशन बैठेगा 25% के हिसाब से वो 87,500। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो नॉर्मल कमीशन है वो 75 है, उससे ज्यादा कमीशन इसको ओवर राइडिंग मिल रहा है। अब आप खुद सोचो, जो आदमी 75,000 कमाता वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के बाद 87,500 कमा रहा है। ठीक है, तो उसने पूरी जान लगा दी कि 1500 का नहीं, मैं तो 15 लाख का माल बेच दूंगा, मतलब 15 लाख तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने 2200 रुपए का बेच दिया है। तो ओवर राइडिंग कमीशन प्रमोट करता है आपकी सेल्स को, अमाउंट में भी और क्वांटिटी में भी। ये था आपका दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल। अब चलते हैं अपने एक और एग्जांपल पे, और मुझे अगला कॉन्सेप्ट भी आपको इसी क्लास में कराना है। वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। चलते हैं आपके अगले एग्जांपल पे, अगले एग्जांपल पे। कहां गया वो लल्लू लाल एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो मुझे आपको बताना है, और इस कॉन्सेप्ट के बाद दोस्तों अगली क्लास में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, एक कॉन्सेप्ट को छोड़ के वो क्लियर हो जाएंगे। मतलब अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके पिछली क्लास से रिलेट करता है। ठीक है, पिछली क्लास से आपका रिलेट करता है, समझेंगे बात को, समझेंगे। मान लेते हैं एक्स ने दोस्तों गुड्स कंसाइन किए, एक्स ने आपके गुड्स कंसाइन किए, एक्स ने गुड्स कंसाइन किए, मान लेते हैं 1,000 शर्ट्स एट द रेट 500 ईच। 500 रुपए के हिसाब से इसने वाई को माल बेचा, और एक्स ने आपका कुछ खर्चा किया, एक्स ने आपके कुछ एक्सपेंसेस किए। ठीक है, एक्सपेंसेस किए जैसे कि
आपने इसमें फ्रेट पे किया, फ्रेट, फ्रेट, ठीक है, आपने मान लेते हैं 5,000 रुपए का फ्रेट पे किया है, और आपने इसमें लोडिंग चार्जेस पे किए हैं, लोडिंग चार्जेस पे किया है आपके 5,000 रुपए का, इंश्योरेंस कराया है, इंश्योरेंस आपके 10,000 का, ये खर्चा आपके एक्स ने किया। वाई ने माल को रिसीव किया और वाई ने भी कुछ एक्सपेंसेस किए, वाई ने भी कुछ एक्सपेंसेस किए। वाई ने जो एक्सपेंस किया, मान लेते हैं इसने अनलोडिंग चार्जेस पे किया, अनलोडिंग जानते हो ना, माल उतरवाने का खर्चा, तो अनलोडिंग इसने पे किया, मान लेते हैं 10,000 रुपए। माल उतरवा के इसने गोडाउन का रेंट पे किया, अरे माल कहीं तो रखेगा ना, ये गोडाउन का रेंट, तो मान लेते हैं आपने जो रेंट पे किया है वो आपका 20,000 है। इसके अलावा इसने माल का इंश्योरेंस भी कराया, अरे माल में कोई तीली ना फूक के चला जाए, तो इसने माल का इंश्योरेंस भी कराया, तो माल का इंश्योरेंस मान लेते हैं इसने 15,000 रुपए में कराया। उसके बाद दोस्तों वाई ने सारा माल बेच दिया, वाई ने सोल्ड ऑल गुड्स, सारा माल बेच दिया आपके एट रुपीस 1,000 ईच, 1,000 रुपए में दोस्तों इसने 500 रुपए के हिसाब से शर्ट भेजी थी एक्स ने वाई को, वाई ने उन शर्ट्स को 1,000 रुपए के हिसाब से मार्केट में बेच दिया, ठीक है, मार्केट में बेच दिया। तो यहां पे इसके बदले जो एक्स कमीशन दे रहा है वाई को, एक्स जो वाई को कमीशन दे रहा है, कमीशन, कमीशन वो है आपका 20%, 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने बुक्स ऑफ एक्स में, बुक्स ऑफ एक्स, एक्स की बुक्स में अकाउंट्स बनाने। सर ये क्वेश्चन तो कुछ देखा देखा लग रहा है लास्ट क्लास जैसा, ये है लास्ट क्लास जैसा। स्क्रीन ब्लर हो रही है, अभी ठीक है क्या स्क्रीन, क्या अभी सभी को स्क्रीन क्लियर है, ब्लर हो रही थी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो लास्ट क्लास जैसे क्वेश्चन लग रहा है, एग्जांपल भी वही है, हाँ वही है मुझे पता है, लेकिन इसी में दोस्तों एक तड़का है, मैं बताता हूं वो क्या है। लिखेंगे सबसे पहले, मैं स्पीड से अकाउंट बनाऊंगा क्योंकि ये आप पहले ही कर चुके हो, थोड़ा सा स्पीड अब मेंटेन करेंगे। इसमें लिखेंगे सबसे पहले बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ आपका एक्स, एक्स कौन है, कंसाइनर। सबसे पहला अकाउंट आप जानते हो क्या बनता है आपका, कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, सबसे पहला अकाउंट बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट आप जानते हो, याद दिलाता हूं आपको, डेबिट साइड में आपके एक्सपेंसेस आइटम्स और क्रेडिट साइड में रेवेन्यू आइटम्स। तो डेबिट साइड में पहला एक्सपेंस आएगा टू गुड्स सेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना माल भेजा दोस्तों, आपने माल भेजा 500 शर्ट्स हैं, 500 शर्ट्स हैं, सॉरी 1,000 शर्ट्स हैं 500 रुपए के हिसाब से, 1,000 शर्ट्स हैं 500 रुपए के हिसाब से, 5 लाख रुपए का माल हो गया, 5 लाख रुपए का माल। इसके बाद एक्स ने कुछ खर्चा किया, आप जानते हो वो खर्चा खर्चों के नाम से नहीं आता, इसने खुद ने पेमेंट करी है, लिमिटेड रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हो, तो इसने जो भी खर्चा किया, एक्सपेंसेस किए, वो टू बैंक के नाम से आएगा। आपने सबसे पहले किया दोस्तों फ्रेट, सबसे पहले क्या पे किया, फ्रेट, फिर आपने पे किया लोडिंग, फिर आपने पे किया आपका इंश्योरेंस। ये बातें आप ऑलरेडी जानते हो, हाँ सर जानते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 5,000, 5,000 और आपका 10,000, ठीक है, ये खर्चा कितना हो गया इसका टोटल, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए आपका एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद वाई ने जो माल रिसीव किया उसने भी कुछ खर्चा किया है, तो ये आएगा आपके वाई के नाम से, टू वाई, अरे वाई का एक्सपेंस है ना, वाई का एक्सपेंस, वाई का एक्सपेंस है दोस्तों अनलोडिंग, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस। अनलोडिंग, अनलोडिंग कितना पे किया आपने, 10,000, गोडाउन का रेंट, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट आपने पे किया 20,000, और उसके बाद आपने इंश्योरेंस पे किया, इंश्योरेंस पे किया 15,000 रुपए का आपका इंश्योरेंस है। टोटल खर्चा आपने किया 30 और 10 40, 45,000 का खर्चा आपके वाई ने किया। उसके बाद दोस्तों वाई ने सारा माल बेच दिया आपके 1,000 रुपए के हिसाब से, सारा माल बेच दिया, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय वाई, बाय वाई, बाय वाई, ब्रैकेट में आएगा सेल, सारा माल बेच दिया, यानी कि 1,000 की 1,000 शर्ट बेच दी इसने, 1,000 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए का माल बेचा, 10 लाख का माल।
इसके बदले एक्स ने वाई को दोस्तों कमीशन दिया है 20% का, 20% का कमीशन ऑन सेल। तो डेबिट साइड में ये एक्स का खर्चा होगा। अरे एक्स का खर्चा हो गया ना, एक्स का खर्चा डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में टू 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 आपका वाई, ब्रैकेट में आएगा कमीशन, ब्रैकेट में आएगा कमीशन। 10 लाख का 20% 2 लाख होता है, 10 लाख का 20% 2 लाख होता है। अब यहां पे दोस्तों में प्रॉफिट निकालना है आपकी एक्स की बुक्स में, टोटल कर देते हैं। टोटल दोस्तों क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है 10 लाख, 10 लाख में से ये सारे आइटम माइनस कर देंगे, 10 लाख में से ये सारे आइटम आपके माइनस कर देंगे, 10 लाख में से सारे आइटम माइनस कर दो एक्सपेंसेस वाले, निकल के आएगा आपका प्रॉफिट, निकल के आएगा आपका प्रॉफिट। ये कितना आ रहा है 10 लाख, इसमें से माइनस कर दो 5 लाख और ये 2 लाख, 7 लाख, 7,65,000 माइनस 7,65,000 करेंगे दोस्तों आपका, आपका ये 2,35,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 2,35,000 का प्रॉफिट है, 2,35,000 का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों इसको नाम दिया जाएगा आपका टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो और ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, वो भी आपका गलत नहीं होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। 2,35,000 का प्रॉफिट आ रहा है आपकी बैलेंसिंग फिगर से। अब एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहीं पे दोस्तों आपकी बुक्स ऑफ एक्स में, बुक्स ऑफ एक्स में उसका अकाउंट बनाते हैं वाई का, वाई अकाउंट। अरे वाई का अकाउंट भी बना लो ना, हिसाब किताब करो, खत्म करो, छुट्टी छुट्टी करो। वाई, वाई अकाउंट। सबसे पहले दोस्तों आपके वाई ने खर्चा किया था, ये वाई ने सेल कितनी करी, सेल आप जानते हो वाई के डेबिट साइड में पोस्ट होती है। अरे कंसाइनमेंट में वाई क्रेडिट हो रहा है, तो वाई में दोस्तों आपका कंसाइनमेंट डेबिट होगा, टू कंसाइनमेंट, टू आपका कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट। ब्रैकेट में आएगा आपका सेल, ब्रैकेट में आएगा सेल, 10 लाख की सेल है, 10 लाख की सेल। ठीक है, और वाई ने जो जो खर्चा किया और जो आपको उसको कमीशन देना है वो है आपका एक तो 45,000 और वाई का कमीशन 2 लाख। तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट। एक काम करता हूं, इसको अंडरलाइन कर देता हूं, इसमें जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस वो आपके 45,000 के हैं, और जो आपको उसको कमीशन पे करना है, कमीशन, वो आपका 2 लाख रुपए है। तो यानी कि 2,45,000 आपको उसको पे करने हैं, लेकिन जो पैसा आपको उससे लेना है वो 10 लाख है। अरे उसने आपका माल बेचा 10 लाख का, तो आप उससे पैसा लोगे ना, आप उससे पैसा लोगे, उसको जो देना है वो माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ मंगा लो। तो कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों आपका 7,55,000। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट कितना आएगा आपका, कितना आएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा 7,55,000। यहां पे आके दोस्तों आपके दोनों अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, 10 लाख आपका टोटल रहेगा। अब दोस्तों एक सिचुएशन पैदा करते हैं, यहां पे जितने भी आपने एग्जांपल किए, ये और इससे पिछली क्लास वाला एग्जांपल, उसमें दोनों सिचुएशंस में जो कंसाइनी है उसने सारा माल बेच दिया था, सारा माल बेच दिया था। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये सारा माल ना बेचता तो क्या होता। अरे अगर ये सारा माल ना बेचता ना, तो जो इसका कमीशन बन रहा है, कमीशन, वो 2 लाख नहीं होता, जो सेल ये करता वो 10 लाख नहीं होती, जो टोटल अकाउंट का आता वो 10 लाख नहीं होता, जो प्रॉफिट निकल के आता वो 2,35 नहीं होता, जो हिसाब किताब इससे लेना बनता वो 7,55 नहीं होता। वो सारी चीजें चेंज हो जाती दोस्तों। और प्लस आपके कंसाइनमेंट पे जो माल बचता उसका भी एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो समझने के लिए एक काम करते हैं, सेम एग्जांपल को, सेम एग्जांपल को दोस्तों हम ये समझ के कर लेते हैं कि आपका सारा माल नहीं बिका, सारा माल आपका नहीं बिका। तो एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल को ना कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू। देखो आपको क्या करना है, ये आपने पूरा कर लिया होगा, नहीं किया तो तुम लल्लू ला लो, पहले इसको पूरा करो, उसको पूरा करो।
ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसी एग्जाम्पल में एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज, वो क्या है चेंज बताता हूं। इसमें 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 ये जो आपका खर्चा ये सेम रहेगा, ये जो आपका सेल का अमाउंट है ना, सेल का अमाउंट दोस्तों ये 10 लाख नहीं रहेगा। मैं कम करता हूं, पहले क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं इसने सारा माल नहीं बेचा, ठीक है, सारा माल नहीं बेचा। इसने जो माल बेचा दोस्तों वो माल था सोल्ड 800 यूनिट्स, 800 यूनिट्स एट ₹1000। इसने 800 यूनिट बेची 1000 रुपए के हिसाब से, 800 यूनिट। अब दोस्तों देखो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। आपको क्या करना है, मुझे पता है मैं यहां पे कम मेहनत कर रहा हूं, आप ज्यादा कर रहे हो, लेकिन आपको ज्यादा करनी भी है। आपका टाइम बचाने के लिए मैं इसको फिर से कॉपी नहीं करना चाहता, ठीक है। आपकी राउंड अबाउट 1 घंटे की क्लास होती है, तो उसमें मुझे आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करनी है। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहीं पे चेंज कर रहा हूं, जो पूरा मैं चेंज कर दूंगा तब आपको नोट करना चालू करना है, ठीक है। तो जो जो मैं चेंज करूं वो पहले देखते रहना। देखो सबसे पहले ये जो सेल इसने करी, सेल, ये सेल 10 लाख की नहीं रहेगी। जब इसकी सेल 10 लाख की नहीं रहेगी दोस्तों, तो जो वाई को कमीशन मिलेगा वो भी 2 लाख नहीं रहेगा, तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो भी 235 नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, प्रॉफिट को भी हटा ही देते हैं और टोटल को भी हटा देते हैं, टोटल को भी हटा देते हैं। बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। यहां पे बैंक बैलेंस 755 नहीं आएगा, ये टोटल भी चेंज हो जाएगा, ये भी हटा दो, ठीक है। कंसाइनमेंट पे कमीशन भी चेंज होगा, तो ये भी हटा दो, एक्सपेंसेस उसके सेम रहेंगे। अरे जो वाई ने टोटल माल रिसीव किया, खर्चा किया, वो तो सेम रहेगा ना। जो इसने माल बेचा वो अलग है, तो इसकी वजह से कमीशन भी चेंज होगा। तो ये चेंजेस आपको क्वेश्चन में करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे दोस्तों, यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो आपने जो भी माल बेचा, कितनी यूनिट बेची, 800 यूनिट बेची आपने 1000 रुपए के हिसाब से, तो वो सेल आएगी दोस्तों आपकी वाई, आपके कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में 800 इंटू ₹1000। कितना आ गया, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए का माल दोस्तों वाई ने बेच दिया। अब जब आप वाई को कमीशन दोगे तो इसका इसका 20% इसको मिलेगा, डेबिट साइड में आएगा टू वाई कमीशन। 8 लाख का दोस्तों 20%, ये कमीशन बैठता है आपका 1,60,000, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। एक काम करते हैं, मैं ये वाला अकाउंट पहले ना आपका बना लेता हूं, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कैसे निकलेगा, ठीक है। इस अकाउंट पे कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारा फर्क दोस्तों कंसाइनमेंट अकाउंट पे पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करना है। और जो स्टॉक आपके पास बचता है दोस्तों, आपको याद होगा जब आप छोटे थे 11वीं क्लास में, तो आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट, उस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक था, परचेज थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, क्रेडिट साइड में सेल थी, और आपका क्लोजिंग स्टॉक था। अरे आपने देखा था ना, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता था। सेम वे में दोस्तों आपके कंसाइनमेंट में भी क्रेडिट साइड में स्टॉक आएगा, जिसको हम बोलेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। इसको हम निकालेंगे आपके वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट 1 से, इसको हम निकालेंगे वर्किंग नोट 1 से, ठीक है। ये कैसे निकलेगा अभी हम देखेंगे आगे, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो माल आपने नहीं बेचा, जो माल नहीं बेचा उसको आप कॉस्ट में शामिल नहीं कर सकते। अरे अदरवाइज गलत प्रॉफिट आएगा। जो माल बिका ही नहीं है उसको आपने कॉस्ट कैसे मान लिया, तो जब उसको एक्सपेंस नहीं माना तो दोस्तों उसको क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा आपको। हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, ना कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब जितना माल बेच दिया उसकी कॉस्ट आपकी माइनस होगी, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग से। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है आपकी कॉस्ट में से, इसलिए वो क्रेडिट साइड में पोस्ट हो रहा है। अब ये कैसे निकलेगा दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं अभी। अब एक फ्रेश पेज खोलेंगे, ये जितना क्वेश्चन है इसका स्पेस आपको वापस से छोड़ना है। आई थिंक राउंड अबाउट एक पेज पे आपके दोनों आ जाएंगे। यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट,
कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की कैलकुलेशन देखते हैं दोस्तों कैसे होगी। सबसे पहले मुझे बताओ, आपने जो माल बेचा वो 800 यूनिट है, और आपने जो भेजी थी वो कितनी यूनिट थी? 1000 यूनिट शर्ट्स। तो यहां पे 1000 में से जो 800 यूनिट बेच दी, तो आपके पास बची कितनी? 200 यूनिट्स। और इसकी जो कॉस्ट थी दोस्तों, कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट थी वो आपकी 500 रुपए, 500 रुपए की कॉस्ट थी। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1000 में से 800 गए, यानी कि 200 शर्ट्स एट द रेट 500 ईच। आपके पास 500 रुपए के हिसाब से कितनी शर्ट्स थी? ये थी आपके पास दो पंजे, आपका 10,000। 1 लाख आएगा, 10,000 आएगा। 200 इंटू 500, हाँ 1 लाख। 1 लाख रुपए की आपकी शर्ट्स थी। ये कॉस्ट है, शर्ट की कॉस्ट। अरे आपने 500 रुपए की कॉस्ट इनकर करी थी ना हर शर्ट पे, तो 200 शर्ट का कितना कॉस्ट हो गया आपका? 1 लाख रुपए। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, क्या यही आपका क्लोजिंग स्टॉक है? दोस्तों ये आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। आप मुझे बताओ, जो एक्सपेंसेस आपके एक्स ने इन सारी शर्ट्स के ऊपर किए, एक्सपेंसेस इन शर्ट्स के ऊपर जो आपके एक्स ने किए, क्या वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये सारा खर्चा एक्स का है। एक्स का खर्चा खाली शर्ट का खर्चा नहीं था, उसका और भी खर्चा हुआ था। और मजे की बात, जो वाई ने खर्चा किया वो भी एक्स को पे करना है, वाई को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 500 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट नहीं हो सकती। इसमें जो भी खर्चा हुआ वो खर्चा दोस्तों आपको प्रोपोर्शनेटली इस पे ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ऐड डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर। इस डायरेक्ट को मैं नॉन रेकरिंग बोलता हूं अभी, ठीक है? नॉन रेकरिंग या फिर डायरेक्ट नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। एक्स कौन है आपका? कंसाइनर। एक्स कौन है आपका? कंसाइनर। एक्स ने मुझे बताओ दोस्तों कितना खर्चा किया? एक्स ने 5,000, 5,000, 10,000, टोटल 20,000। एक्स ने जो खर्चा किया वो आपका 20,000 था। 20,000 रुपए। मुझे ये बताओ, ये 20,000 रुपए उसने कितनी शर्ट्स पे खर्चे थे? सर सारी शर्ट्स पे खर्चे थे, उसने 1,000 यूनिट भेजी थी, 1,000 शर्ट्स। तो ये सारा खर्चा उसने 1,000 शर्ट के ऊपर किया था। ये सारा खर्चा उसने 1,000 शर्ट्स के ऊपर किया था। मुझे ये बताओ, अगर 1,000 शर्ट्स पे 20,000 का खर्चा किया, तो एक शर्ट पे कितना खर्चा हुआ? एक शर्ट पे दोस्तों, एक शर्ट पे जो खर्चा हुआ होगा वो आपका 20 रुपए हुआ होगा। अरे दिखाई दे रहा है ना, 20,000 डिवाइड बाई 1,000, 20 रुपए का खर्चा आपकी एक शर्ट पे हुआ। अब मुझे ये बताओ, इसके पास कितनी शर्ट्स बची? इसके पास बची दोस्तों 200 शर्ट्स। तो बची हुई 200 शर्ट्स पे आपका कितना खर्चा हो रहा है? बची हुई शर्ट्स पे दोस्तों कितना खर्चा होगा? 20,000 को डिवाइड करेंगे आपके 1,000 से, 20 रुपए आएगा। और 20 रुपए इंटू 200, 20 रुपए इंटू 200 करेंगे तो ये आएगा आपका 4,000। ये आएगा आपका 4,000 रुपए का खर्चा। 4,000 रुपए का खर्चा आपके एक्स ने किया इन 200 शर्ट्स के ऊपर, ठीक है? इन 200 शर्ट्स के ऊपर 1,000 शर्ट्स का खर्चा 20,000 था, तो 200 शर्ट का खर्चा कितना हो गया आपका? 4,000, ठीक है? अब दोस्तों कुछ खर्चा तो इसने वाई में, इस पे वाई ने भी किया है। अब वाई के केस में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगली क्लास में दूंगा डिटेल में। अभी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मुझे आपको ये जल्दी से कराना पड़ेगा, जल्दी मैं नहीं कराना चाहता, लेकिन स्टिल आपको अगली क्लास में एक और एग्जांपल देके इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि इसका जो भी आपका नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होता है, जो माल को गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा होता है, जो माल को गोडाउन तक पहुंचाने से पहले का खर्चा होता है, वो सारे खर्चे दोस्तों नॉन रेकरिंग होते हैं। नॉन रेकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होते। गोडाउन का रेंट आपको बार बार देना पड़ेगा, हर महीने देना पड़ेगा। आपको इंश्योरेंस बार बार कराना पड़ेगा, जब तक माल बचता रहेगा इंश्योरेंस होता रहेगा, हर साल प्रीमियम होगा। लेकिन दोस्तों अनलोडिंग चार्ज, माल को एक ही बार उतारा जाएगा।
जहां तक गोडाउन तक माल पहुंच जाता है वहां तक का खर्चा सारा दोस्तों रेकरिंग होता है। और स्पेशल केसेस में दोस्तों एक्स के केस में तो सारा ही खर्चा रेकरिंग होगा, चाहे ये कुछ भी कराए, क्योंकि माल अभी गोडाउन तक पहुंचा नहीं है, तो इसने जो भी खर्चा करेगा वो नॉन रेकरिंग होगा, एक ही बार होगा। तो यहां पे हम ऐड करेंगे आपका नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी कौन है आपके पास? वाई ने ये चेक करो, माल को गोडाउन तक पहुंचाने से पहले जो खर्चा किया वो कितना किया? वो किया आपने सिर्फ अनलोडिंग चार्जेस 1000। अनलोडिंग ये रहा, इसने सिर्फ ये वाला खर्चा किया है आपका नॉन रेकरिंग, अनलोडिंग चार्जेस 1000। ठीक है, 1000 है, 10,000 है, सॉरी, 10,000 रुपए का खर्चा दोस्तों इसने कितनी यूनिट्स पे किया था? इसने भी 1000 यूनिट्स पे किया था, तो 200 यूनिट्स पे कितना खर्चा किया होगा? निकाल लो। ये आ गया आपका 10 रुपए, 10 रुपए इंटू 200, 2000। 2000 रुपए का दोस्तों प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो बचे हुए माल के प्रोपोर्शन में है। तो बचा हुआ खर्चा आपका आ गया 2000। ये टोटल कर दो कितना आ रहा है? 1,06,000 का आपका स्टॉक निकल के आ रहा है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस टॉपिक को अगली क्लास में मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा, पूरी क्लास इसको डेडिकेटेड रहेगी, और उसमें एक और टॉपिक खत्म होगा, तो मैक्सिमम कवरेज आपकी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। उससे अगली क्लास में आपके एमसीक्यू होंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। ये आ गया आपका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। दोस्तों इसी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे, आपके स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर 1,06,000। अब टोटल कर दो कितना आ रहा है, टोटल बताएंगे कितना आ रहा है, 8 और 1 9,06,000, 9,06,000। 9,06,000 में से दोस्तों आपको माइनस करने हैं आपके एक्सपेंसेस, माइनस 5,00,000, माइनस 20,000, माइनस 45,000, और माइनस इसका कमीशन 1,60,000। 1,81,000 का प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों, 1,81,000 का प्रॉफिट आ रहा है, इसको बोलेंगे आपका टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब एक काम करते हैं, जो आपका वाई का अकाउंट है उसका हिसाब किताब करते हैं। इसने माल कितना बेचा? आपका 8 लाख का, 8 लाख का माल बेचा। इसका एक्सपेंस कितना हुआ? 45,000, वो तो वो सेम था। कमीशन कितना पे किया? 1,60,000। दोस्तों 2,05,000 रुपए का वाई को खर्चा आपको देना है, 8 लाख उससे लेने हैं और 2,05,000 देना है। उल्टा बोल दिया, 8 लाख उससे लेने हैं और 2,05,000, हाँ ठीक है, 2,05,000 देना है। तो बचा हुआ पैसा कितना लेना है उससे? आपको बचा हुआ पैसा लेना है 5,95,000, 5,95,000। यहां पे आके दोस्तों खत्म हो जाएगा आपका वाई का अकाउंट और आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। ये था आपका टॉपिक स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में कराऊंगा, बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ, मस्त एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो आज का सेशन ओवर करते हैं दोस्तों, अभी आपकी अगली क्लास भी होने वाली है, आई थिंक इकोनॉमिक्स की। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, कंसाइनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ज्वाइन करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।